नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे कि कहां प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक ने चाकुओं से गोद कर मां बेटी की नृशंस हत्या। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने जलेसर की रेखा राजपूत को अवार्ड से नवाजा। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक ने चाकुओं से गोद कर मां बेटी की नृशंस हत्या की। घर में सो रही मां बेटी पर प्रेमी युवक चाकू से चेहरे गर्दन पर वार करता रहा। शोर शराबा सुन जागी युवती की भाभी पर भी जानलेवा हमला किया। घर में घुसे प्रेमी युवक ने पहले युवती की 50 वर्षीय मां को मौत के घाट उतारा और बाद में 19 वर्षीय प्रेमिका युवती पर चाकू से हमला बोलकर हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जगार होने पर घटना को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी युवक। सूत्रों के मुताबिक मृतका युवती से आरोपी युवक के थे प्रेम संबंध। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटे हैं। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ से हो आप? जरार से। क्या घटना हुई है? ये मर्डर हो गया। आपको कैसे पता चला? हम तो चिल्लाने लगे जब बाहर निकल के आए बाहर। किस किस का हुआ है? हमारी भाभी है और उनकी लड़की है। घायल भी है कोई? हाँ, उनकी बहू घायल है। इसमें भी लगा। सर जरार क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात हुई है, क्या है पूरा? देखिए, थाना बाहा का ये कस्बा जरार है। यहाँ पे आज भोर में पुलिस को ये जानकारी मिली कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। तो इसके तत्काल बाद मेरे द्वारा एसएसपी आगरा के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। घटना किनके द्वारा कारित की गई है इसके बारे में भी ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। 99% इसमें एक व्यक्ति का हाथ है। उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। हमारी कई टीमें जो इसका प्राइम एक्यूज्ड है या प्राइम सस्पेक्ट है उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही ये अभियुक्त जो है पुलिस के हिरासत में आ जाए। क्यों कारण मालूम पड़ा सर, क्यों हत्या की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रारंभिक छानबीन हो रही है हम लोग की। निश्चित रूप से इसमें लूट या चोरी या अन्य कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन ये विवेचना का विषय होगा कि आखिरकार उस अभियुक्त के मन में ऐसा कौन सी बात थी, उसका उद्देश्य क्या था इस घटना को कारित करने में। तो चूंकि अभी विवेचना जारी है तो मेरा इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन समय आने पर उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग पूरा इसका खुलासा समय आने पर अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के द्वारा परेशान करने व पैसे मांगने का पुलिस पर आरोप लगे हैं। पुलिस के खिलाफ परिजनों ने जमकर नारेबाजी की। दिनांक 1 मार्च 2021 को थाना अजीतमल में एक FIR 75/21 पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें एक आरोपी जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो कि अमावता गांव के रहने वाले हैं, उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। आज उसके भाई संग्राम, जो कि अमावता के ही रहने वाले हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई और परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा उसके भाई को गिरफ्तार करने से आहत होकर उसने आत्महत्या की है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि थाने पर तैनात SI धर्मेंद्र द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उनको डराया धमकाया गया। इस संबंध में इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो SI धर्मेंद्र है, जो थाना अजीतमल पे तैनात है, उसको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच CO अजीतमल को करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जो मृतक है उनकी बॉडी को पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में साउंड सिस्टम लगाने गए युवक को कप्तानगंज की बाइक सवार चीता सिपाही ने बिना किसी कारण के युवक को मारा। युवक की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक कृष्णा राज के परिजन तहरीर लेकर पहुंचे कप्तानगंज थाने पर मांग रहे हैं न्याय। वहीं घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बताओ कैसे क्या हुआ? कप्तानगंज ब्लॉक में बाजा लगाए हुए थे मुख्यमंत्री शादी समारोह में। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमारी गाड़ी यहाँ रोड पर बगल में खड़ी हुई थी, उसको लाने के लिए गए। वहाँ पर एक चीता पुलिस अपाची वाले थे, और फिर उसने गाड़ी को जिससे बढ़ाया, उसने हाथ में पंच लगाए हुए थे, तुरंत मारने लगे। बस्ती से सीनू संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जलेसर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरुचि मेकअप स्टूडियो अकेडमी ग्लैम फैशन अवार्ड 2021 से जलेसर की रेखा राजपूत वंशिका मेकअप स्टूडियो जलेसर को अवार्ड से सम्मानित किया। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के द्वारा नवाजे जाने पर स्थानीय महिलाओं ने बैंड बाजों के साथ रेखा राजपूत का स्वागत किया। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद में खुद का अपहरण की झूठी सूचना पुलिस को देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद का अपहरण की सूचना देकर धन उगाही का हेम बहादुर ने किया था प्रयास। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। अज्ञात मोबाइल से 30 लाख देने का मैसेज करवाकर हेम बहादुर ने पूरी कहानी रची थी। लालगंज कोतवाल रणजीत सिंह भदौरिया स्वाट टीम प्रभारी प्रमोद सिंह की टीम ने लालगंज इलाके के नयापुरवा से गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 4 मार्च को हेम बहादुर वर्मा जो लालगंज के अस्थायी निवासी हैं, इनके पिता द्वारा इनके अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसमें तत्काल कई टीमें लगाई गई थी इनकी सकुशल बरामदगी के लिए। इसी बीच 30 लाख रुपए फिरौती का मैसेज भी आना प्रारंभ हुआ था। इसमें सर्विलांस टीम और लालगंज पुलिस की टीम लगाई गई थी, और इसी क्रम में इनको नयापुरवा नहर पुलिया के पास इनको रोडवेज बस से बरामद किया गया। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनका काफ़ी कर्जा हो गया था, और उस कर्जे से बचने के लिए इन्होंने अपने पिता की जो 3-3.5 बीघा ज़मीन थी उसको बिकवाने के लिए इन्होंने अपने अपहरण का स्वयं प्लान बनाया था, और स्वयं मैसेज करके ये अपने घर वालों को बार बार अपहरण का और पैसे की मांग कर रहे थे। इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है, और इस संबंध में जो 364 IPC का लोप करके इनके विरुद्ध 182 और 419 का प्रकरण काम करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो टीम लगी थी उसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आत्मा कल्याण शिव शक्ति से ही संभव है, जो महाशिवरात्रि पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर हासिल की जा सकती है। इसी विधा को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। ये उद्वार रविवार को पट्टी कस्बे के रायपुर रोड स्थित विवाह मंडप में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तहसीलदार विनोद कुमार गुप्ता ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजयोग मेडिटेशन पवित्रता के लिए ईश्वर का सानिध्य आवश्यक है, जो राजयोग मेडिटेशन से ही संभव है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बीके संजीवनी ने बताया कि जीवन में सुख शांति तभी आ सकती है जब राजयोग मेडिटेशन के अपनाए जाए, और इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। कार्यक्रम के आयोजक बीके सुनीता ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। नायब तहसीलदार राज कपूर, मानिक चंद्र, कृष्णानंद, विनोद कुमार, उमर वैश्य आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में आए जिला बहराइच के रहने वाले राम प्रकाश गौतम ने बताया कि अब जिनके भी मकान नीचे पड़ गए हैं या फिर बारिश का पानी या सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिना तोड़फोड़ किए आधुनिक तकनीक से जैक लगाकर सभी मकान अब 4 से लेकर 5 फुट तक ऊंचे कर दिए जाएंगे, और समय भी ज्यादा नहीं लगता है और ना ही लागत ज्यादा लगती है। कम से कम उचित दामों पर इस समस्या का हल कर दिया जाता है। क्या नाम है और किस तरीके का कार्य करते हैं? राम प्रकाश गौतम मेरा नाम है, और काम के तरीके जैसे 1 मंजिल से 5 मंजिल तक उठाते हैं, और मकान नीचे पड़ जाता है तो उसको हम जको द्वारा उठाते हैं, अपने तकनीक से उठाते हैं। किस तरीके से उठाते हो, क्या तकनीकी होती है? तकनीकी इसमें ऐसा होता है कि जैसे पहले हम इसकी नीम निकालते हैं, नीम निकालने के बाद जग फिट करते हैं, उसके बाद चैनल डालते हैं, फिर बेल्ट करके फिर उठाते हैं इसको। यदि मंजिल की बात करी जाए, 1 मंजिल या 3 मंजिल जितना भी होता है, हाँ। क्या रेट होगा अभी कुछ? किस हाँ, रेट जैसे 120 रुपये स्क्वायर फुट चलता है सर।
120 रुपये स्क्वायर फुट चलता है। उसकी जैसे 2 मंजिल हैं तो 2 मंजिल का फरमाइश होगा, 3 है तो 3 का फरमाइश होगा। कितनी मंजिल तक उठा सकते हो? 5 मंजिल तक उठा सकते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर तुम्हारा है? जिस तरीके से कहीं मिला जाए, किस तरीके से? कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 7235 87 0032 और एक नंबर है 79 85 32 78 76। रहते कहाँ पर हो? मैं रहता हूँ यहाँ गाजियाबाद में। तो नंबर पर संपर्क करने पर हाँ मिल जाएंगे। अभी किस जगह काम चल रहा है तुम्हारा? अलीगढ़ में चल रहा है सर काम। कौन सी जगह? अरे जगह तो पता नहीं। क्या नाम है और किस तरीके का कार्य चल रहा है? नाम है राम प्रकाश गौतम। जय माता दी हाउस लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। यदि आप अपने मकान में बारिश के पानी या सीवर के पानी से परेशान हैं तो मकान को बिना तोड़े आधुनिक उपकरणों के द्वारा बिल्डिंग लिफ्टिंग से ऊपर उठाएं और बारिश के पानी व सीवर के पानी की समस्या से छुटकारा पाएं। झुकी हुई बिल्डिंग को सीधी करवा सकते हैं। 1 मंजिल से लेके 6 मंजिल तक ऊपर उठाया जाता है। मोबाइल नंबर 7235870032। दूसरा 7985327876। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।